आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद हैं हम गोरखपुर में। हमारे साथ कांग्रेस जन यहाँ पे मौजूद है। इन लोग का बिहार चुनाव को लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। ये लोग बिहार के लिए निकल रहे हैं कैंपेन करने के लिए और वहाँ इंडिया गठबंधन का समर्थन करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बारे में बता दें, वहाँ पर समाजवादी पार्टी, जेडीयू नहीं बल्कि आरजेडी जो इनके गठबंधन में है, कांग्रेस वो गठबंधन में इनके साथ है, सीपीआई-एम भी इनके गठबंधन में है। वो उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। इनका क्या इन लोग की सोच है, क्या वहाँ की राजनीति है, आइए हम इनसे समझते हैं। बिहार के लिए आप जा रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? जी, निश्चित रूप से जो है वहाँ पर जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है गठबंधन को, और गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। वहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी और तमाम जितने भी अलायंस के पार्टनर हैं, वहाँ पर बहुत ही मजबूती से चुनाव जो है होने जा रहा है। वहाँ पर फर्स्ट पेज आपका जो है 6 तारीख को है, सेकंड पेज आपका जो है 11 तारीख को है। महानगर कांग्रेस कमेटी से गोरखपुर से हम सभी लोग जो हैं यहाँ से जो है कल 1 तारीख है, कल हम लोग जो हैं पश्चिम चंपारण के लिए जो है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जिसमें महानगर के अध्यक्ष रवि निषाद जी हैं, मैं स्वयं तौकीर आलम पीसी सदस्य, मैं खुद और सभी लोग टीम के साथ जो है यहाँ से हम लोग यहाँ कल निकलेंगे। और पूर्वी चंपारण, सॉरी हम पश्चिमी चंपारण बोले, पूर्वी चंपारण में के लिए हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। कल सवेरे यहाँ से हम लोग निकलेंगे और चुनाव वहाँ पर देखेंगे फर्स्ट फेज का। उसके बाद जो है हम लोग जो है लौट आएंगे फर्स्ट फेज के चुनाव के 2 दिन पहले। उसके बाद सेकंड फेज का जो चुनाव होगा उस चुनाव में भी जो हम लोग जो मुस्तैदी से रह करके कांग्रेस के झंडे को जो है हम लोग बुलंद करेंगे, गठबंधन के जो है उसको जो हम लोग बुलंद करेंगे। हम सभी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहाँ पर जो है रहेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी हैं और अखिलेश यादव जी हैं, उनके उसमें जो निश्चित रूप से जो है हम लोग जो है सरकार के अंदर पुनः आ रहे हैं। और जो वहाँ की बुनियादी समस्या है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये सारी चीज़ों पर जो है अंकुश लगाने के लिए गठबंधन का बनना जो है निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी को अगर बात किया जाए तो कल उन्होंने रैली की है मुजफ्फरपुर में, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अभी तक दिखा नहीं। जबकि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के कई नेता, यानी कि गोरखपुर के आपके योगी आदित्यनाथ भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी जा चुके हैं। आखिर क्या वजह है? कहीं एनडीए में कोई फूट तो नहीं नजर आ रही है? देखिए, हमारे वहाँ जो है चेहरे नहीं दिखाए जाते हैं, काम दिखाए जाते हैं, काम किए जाते हैं। आदरणीय राहुल सीट शेयरिंग को लेकर के नाराजगी तो नहीं है शीर्ष नेतृत्व में? नहीं, ऐसा कोई नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी ही बहुत काफ़ी हैं और बाकी जितने भी लीडरान हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग सभी लोग हैं। ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ। यहाँ जो लोग जो हैं दिखाते दिखावा करते, कांग्रेस पार्टी और जो हमारा गठबंधन है वो दिखावे काम नहीं करता, काम करने का काम करता है। नहीं, बड़ी लंबी चुप्पी भी रही है। उन्होंने वोट यात्रा जब किया उसके बाद एक पूरा वैकेंट था, फिर कल उन्होंने एक सभा की, तो इतना दिन दूर नहीं, वो खामोशी, वो चुप्पी आप कह सकते हैं, वो चुप्पी नहीं थी। एक स्ट्रेटजी होती है जो बनाई जाती है, जिसके तहत जो है हम लोग जो हैं चुनाव मैदान के अंदर उतरे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी काम में भी बहुत ज़्यादा घबरा के बहुत ज़्यादा उससे नहीं। जनता की बुनियादी चीज़ें क्या हैं, जनता चाहती क्या है, कैसा प्रत्याशी चाहती, तमाम चीज़ों पर जो है फोकस होने के बाद भी जो है आदरणीय राहुल गांधी जी और तमाम गठबंधन के साथी जो हैं मैदान में उतरे हैं। सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की अगर वहाँ सरकार बनती है तो 1 चीफ मिनिस्टर होंगे। जाहिर सी बात है तेजस्वी के लिए आप लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद 4 उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, जिसमें एक वीआईपी के मुकेश सहनी, उनका नाम आ चुका है। 3 और कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, ये तो आफ्टर इलेक्शन जो है, चुनाव के बाद जो है सरकार जब बनेगी उसके अंदर क्या होगा वो निर्णय जो है होगा, वो जो गठबंधन के लोग, हमारे राहुल गांधी जी, तमाम लोग, तमाम नेता जो है उसको वो लेंगे। क्या अल्पसंख्यक से भी कोई होगा क्या? और हम तो इस बात की मांग भी करते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जो है। हो सकता है कि बनाया भी जाए जो है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कोई भेदभाव नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी में भेदभाव है, ना महागठबंधन में भेदभाव है। निश्चित रूप से जो ऐसा वक्त आएगा उसको देखा जाएगा। चंपारण पे आप लोग जा रहे हैं कल कन्विंसिंग करने के लिए। वही चंपारण है जहाँ से गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी और एक नज़ीर पेश हुई थी। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को वहाँ पर जीत मिलने की उम्मीद है?
निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहा है और हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे सभी कैंडिडेट, चाहे वो वीआईपी से हों, चाहे वो आरजेडी से हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, और जो भी गठबंधन में के जो दल हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उन सभी लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों का एक अच्छा तालमेल, अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपस में एक दूसरे का, जो जहां कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वहां आरजेडी के लोग भी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके अपना कैंडिडेट मान के मजबूती से उसकी मदद कर रहे हैं। उसी तरह से जहां आरजेडी का चुनाव लड़ रहा है कैंडिडेट, वहां कांग्रेस पार्टी के लोग भी मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसकी मदद करने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह वीआईपी का भी जहाँ कैंडिडेट लड़ रहा है वहाँ ऐसे अच्छा तालमेल से बिहार में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निश्चित तौर पर 14 नवंबर को हम लोगों को अच्छा रिजल्ट आएगा, हम लोग वहाँ सरकार बनाएंगे। 14 नवंबर ऐतिहासिक दिन भी है, एकदम ऐतिहासिक दिन रहेगा और देखिएगा नेहरू की इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, और एक इतिहास बिहार में भी होगा। और आज जो 20 साल से यह लोग जंगल राज बना के रखे हैं बिहार में, उस 14 नवंबर को ही जंगल बिहार मुक्त भी हो जाएगा। कितना इफेक्ट डालेंगे प्रशांत किशोर या तेज प्रताप? ऐसा कोई प्रभाव नहीं रहेगा उनका। और तेज प्रताप को आप जानते हैं, तेज प्रताप की भाषा को आप जानते हैं, तेज प्रताप के कार्यशैली को। प्रशांत किशोर पर भी तो कुछ बोले हैं। प्रशांत किशोर जी को तो आप जान ही रहे हैं। आप प्रशांत किशोर जी अभी नई पार्टी बनाए हैं, अपना दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। अब वो अभी बहुत प्रभाव नहीं है। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्हें 2014 में बीजेपी को सत्ता में ले आए थे प्रचंड बहुमत से। नहीं, वो तो है, लेकिन बीजेपी सत्ता में आई तो आप यह चीज़ आप भी जानते होंगे कि प्रशांत किशोर जी अगर किस तरह से ऐसे दल को जोड़ के और आज 2014 में अगर पूरे भारत में सत्ता में बीजेपी को लाने का काम किए, तो किस आधार पर लाने का काम किए। और उनको लोग आज जान गए ना कि कैसे आदमी के साथ प्रशांत किशोर जी का तालमेल था, किस आदमी के साथ प्रशांत किशोर जी। कांग्रेस ने भी तो हायर किया था उनको, तो क्या कांग्रेस को नहीं पता था? नहीं, कांग्रेस अगर ये रहता तो कांग्रेस अपने गठबंधन में नहीं उनको ले लेता। प्रशांत किशोर जी परेशान थे, हमको जोड़ लीजिए, लेकिन कांग्रेस उनके बारे में जान रही है, इसलिए उनको। प्रशांत किशोर ने कभी ये नहीं कहा कि गठबंधन में हम आना चाहते, वो इंडिविजुअल में रहे। नहीं ना, वो सब देखिए बीजेपी की सब बी टीम है और वह लोग, हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। अगर सीमांचल की बात करते हैं बिहार में, तो ओवैसी किंग मेकर होते हुए दिख रहे हैं। अभी का जो स्टेटस है, खासतौर से सीमांचल की बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, वो जो दिख रहे हैं तो वो तो आने वाले 14 तारीख को दिखेगा ही। जो है, जो आज आप बता रहे हैं वो दिख रहे हैं, तो 14 तारीख को दिखेगा ही। अब बाकी जैसे प्रशांत किशोर की बात किया और लोगों की बात किया, ये लोग तो भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ओवैसी को भी तो कहा जाता है बी टीम। और निश्चित रूप से जो है, जो लोग जो हैं चुनाव के अंदर हैं, वो ओवैसी साहब हों या जैसे प्रशांत किशोर जी हों, और भी जैसे अभी आपने उनका नाम लिया तेज जी का, वो लोग, ये लोग सब लोग जो है भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ जो है भाजपा को हटाने की बात हो रही है, भाजपा को जो है वहाँ से निस्नाबूद करने की बात हो रही है, क्योंकि जनता की आम समस्या, जनता की जो बुनियादी चीज़ है, उस पर तो जो है 20 साल से जो है ये लोग जो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। किसी तरह का जो है बिहार के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे सिर्फ सीधी एक बात बता दें, एक बात सिर्फ बता दें, बहुत बिहार विकसित है, मोदी जी ने बहुत पैकेज दे दिया, बहुत काम कर दिया। ये बताइए, इतनी ट्रेन चलने के बावजूद जो है तमाम बिहारी दूसरे जो है प्रदेशों में दौड़ करके जा रहे हैं काम के लिए, रोजी रोजगार तलाश करने के लिए। बहुत ही बिहार विकसित होता तो ये लोग कैसे चाहते हैं? वो वहीं पे उनको देना चाहिए था। वहाँ तमाम इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, हर हाथ को काम होना चाहिए था। क्यों ये लग के एक बोगी के अंदर जहाँ 50 की संख्या में 200 के भर के जा रहे हैं। तो अपने मुल्क की बात। गृह मंत्री जी का कहना है कि बिहार में जमीन नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि जमीन जो है इन लोगों ने जो है खींच ली है। जमीन क्यों नहीं है? जमीन जब जिंदा रहेगा तब जमीन दिखेगी। जब इंसान का जमीर ही मर चुका तो जमीन कहाँ दिखेगी? ऐसा नहीं है। ये इसका जवाब दें ना कि बिहार बहुत विकसित है। बिहार के अंदर क्या किया इन्होंने 20 साल के अंदर? जो है नीतीश बाबू बता दें इस बात को ना, मोदी जी बता दें, पैकेज बांटने के लिए गए थे वो बता दें। बिहार में चुनाव आप तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर गठबंधन का के अंदर जो चुनाव हो रहा, निश्चित रूप से वो चुनाव हो रहा। हम लोग चुनाव के अंदर जो है प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता वहां
जनता पूरी तरह से मरमाहित है। वो जनता जो लोग भीड़ बुलाते थे ना, कि भीड़ बुला लिया, आ जाओ चले आओ, लेकिन इसमें बुनियादी तमाम चीज़ों को लेकर के जनता ने खुद स्वयं अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके झंडा बुलंद करने का काम किया, अपनी बुनियादी चीज़ों को मांगने का काम किया। और वो सारा जो है सपना, सारा ख्वाब, ये तमाम वहाँ की जनता इस गठबंधन में देख रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी की यादव जी के नेतृत्व में, गठबंधन के नेतृत्व, अखिलेश जी के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनने जा रही है। चलिए आखिरी सवाल आपसे, राष्ट्रीय पार्टी बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो सहयोगी दल के रूप में रहेगी, कैसे आप देखते हैं? एक क्षेत्रीय पार्टी के सहयोगी रूप में रहेगी। देखिए ऐसा है कि यहाँ जो गठबंधन की सरकार बनाने की बात हम कर रहे हैं, मिलकर जो हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, रिजल्ट आने के पश्चात इस पर बात होगी, इस पर चर्चा। सीट ही पे उतने पे नहीं लड़ रहे हैं आप कि आप लार्जेस्ट पार्टी हो सके। आरजेडी तो ज्यादा सीट पे लड़ रही है। नहीं, ठीक है आरजेडी, वो तो हमारे वहाँ जो तय हुआ है उस पर काम हो रहा है। आप सहयोगी भूमिका में रहेंगे? देखिए ऐसा है, सहयोगी भूमिका की बात छोड़ दीजिए, वो अलग की बात है। हम जब जो है 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब उस पर हम आपसे फिर बात करेंगे। 14 तारीख को देखना बड़ा अहम होगा कि वोट किस कल बैठता है, किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। बड़ा दिलचस्प होगा, ये जरूर देखने की दिलचस्पी होगी कि आखिर कांग्रेस को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिलेगा, कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। आने वाले 14 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार बिहार के अंदर बनी है। हम बने रहेंगे, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।